मित्रों नमस्कार, मैं आनंद राज आप सबका आपके प्रिय YouTube चैनल रेल मदद पे स्वागत करता हूं। मित्रों, रनिंग स्टाफ में जो लोको पायलट का पोस्ट है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पोस्ट है। इसमें पेमेंट को लेकर के कई बार इम्प्लॉयज को बहुत चीज़ समझ में नहीं आता है। उनका प्रमोशन तो हो जाता है लेकिन उनका पे फिक्सेशन नहीं हो पाता है। उन्हें इंक्रीमेंट का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता है। जबकि कई बार ऐसा होता है कि उनका ग्रेड पे तो वही रहता है लेकिन उन्हें इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिल जाता है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पोस्ट है। तो आज हम लोग इसी विषय पे बात करने वाले हैं। लोको पायलट का प्रमोशन कब होता है, तो उन्हें प्रमोशन का बेनिफिट मिलेगा कब, कर्मचारी को अपना ऑप्शन भर के देना रहेगा जिससे उनको फायदा हो, और किन परिस्थितियों में उन्हें प्रमोशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई भी लोको पायलट एज ए असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में वो रेलवे में ज्वाइन करते हैं, जिनका लेवल 2 होता है, अर्थात 1900 में वो ज्वाइन करते हैं। कम से कम 2 साल इंडिपेंडेंट चार्ज लेने के बाद जब वो काम करते हैं तो उनका प्रमोशन होता है। वो प्रमोशन जो है वो उन्हें 1900 से 2400 ग्रेड पे में ले जाता है, और उन्हें जो पोस्ट दी जाती है वो सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट का पोस्ट दिया जाता है। यहाँ मैं बताऊं कि 1900 से 2400 में जो कर्मचारी जाते हैं तो उन्हें प्रमोशन का सारा बेनिफिट दिया जाता है। यहाँ कर्मचारी को चाहिए कि वो अपना ऑप्शन दे, उन्हें प्रमोशन किस तिथि को हुआ है उसके हिसाब से ऑप्शन दे तो उसका बेनिफिट उन्हें मिलेगा। उनका जो दूसरा प्रमोशन होता है वो सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट से प्रमोट होकर के वो 2400 ग्रेड पे में ही लोको पायलट सेंटिंग ग्रेड 2, जिसे हम लोग आम भाषा में सेंटर बोलते हैं, इनमें उनका प्रमोशन होता है। लेकिन यहाँ लेवल उनका नहीं बदलता है। वो 2400 में थे और उनको 2400 में एक प्रमोशन मिलता है, और यहाँ उन्हें किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं होता है। उनका जो तीसरा प्रमोशन है वो लोको पायलट सेंटर ग्रेड 2 से लोको पायलट सेंटर ग्रेड 1 में उनका प्रमोशन होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रमोशन है क्योंकि वो 2400 से सीधे 4200 में आ जाते हैं, और यहाँ पे उन्हें जो प्रमोशनल इंक्रीमेंट है वो उन्हें मिलता है। और यहाँ पे जो लोको पायलट है उन्हें चाहिए कि वो अपना ऑप्शन भर के दें। उनका चौथा प्रमोशन जो होता है लोको पायलट सेंटर ग्रेड 1 4200 से उनका फिर प्रमोशन लोको पायलट गुड्स में होता है जो 4200 ग्रेड पे मिल आता है। यहाँ उन्हें प्रमोशन का बेनिफिट फिक्सेशन वगैरह उन्हें नहीं मिल पाता है। उनका जो पांचवा प्रमोशन है वो उन्हें लोको पायलट गुड्स से लोको पायलट पैसेंजर बनाता है, जो 4200 से 4200 में ही आता है। लेकिन यहाँ पे उनको प्रमोशनल बेनिफिट दिया जाता है, उनका इंक्रीमेंट बढ़ता है, और साथ ही साथ उन्हें एडिशनल अलाउंस जो 500 रुपया है उनको देना शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी जो लोको पायलट हैं उन्हें चाहिए कि वो अपना ऑप्शन फॉर्म यहाँ भर के दे सकते हैं और उसका बेनिफिट वो वहाँ ले सकते हैं। उनका छठा और जो अंतिम प्रमोशन है वह लोको पायलट पैसेंजर से लोको पायलट मेल एक्सप्रेस का होता है। यहाँ पे भी 4200 से 4200 है, लेकिन यहाँ पे भी उनको इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिलता है, प्रमोशनल बेनिफिट मिलता है, और उनका जो एडिशनल अलाउंसेस था जो 500 रुपये था वो अब 1000 रुपये हो जाता है। तो इसी तरह से लोको पायलट का प्रमोशन 1900 में वो ज्वाइन किए थे वहाँ से 4200 तक आ जाते हैं। इस बीच उन्हें कहीं प्रमोशन का बेनिफिट मिलता है और कहीं प्रमोशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके बाद जो उनका CLI का पोस्ट है वो सिलेक्शन पोस्ट है। जो लोको पायलट चीफ लोको इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं उन्हें एक एग्जाम देनी पड़ती है, एग्जाम के बाद उनका प्रमोशन हो जाता है। रेलवे बोर्ड के जिस लेटर को मैं यहाँ कोट करना चाहता हूँ वो है RBE 54/2014। ये पत्र है, ये अपने टेलीग्राम अकाउंट पे अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ जा करके इस पत्र को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने मित्रों को शेयर करें और इसे लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।